IMF प्रोग्राम का मकसद मैक्रो इकोनॉमिक इस्तेहकाम था, उससे एतमाद बहाल हुआ, दुरुस्त समत में जा रहे हैं। अब GDP के इस्तेहकाम की तरफ बढ़ना है। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने कौमी इक्तसादी सर्वे 2024-25 पेश कर दिया। कहा कि रवा माली साल GDP ग्रोथ 2.7% रही। पाकिस्तान की अफरात ज़र 4.6% है। पॉलिसी रेट 22% से कम होकर 11% पर आ गया। FBR की कारकर्दगी बेहतर करने के लिए इस्लाहात की। रवा माली साल इनफरादी फाइलर्स की तादाद दुगनी हो गई। बिजली की तकसीमकार कंपनीज की गवर्नेंस में बेहतरी आई है। मशीनरी इंपोर्ट 16.5% इजाफे के साथ मईशत के लिए खुशाइंद है। हुकूमत प्राइवेट सेक्टर से आइंदा अपनी शराइत पर कर्ज लेगी। भारतीय एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के बायस पाकिस्तान को IMF के हालिया किस्त में मुश्किल का सामना था। आलमी मालियाती इदारे पाकिस्तान के साथ हैं। मकामी वसाइल का फरोख्त तरजीहात है। वज़ीर ख़जाना के मुशीर खुर्रम शहजाद कहते हैं 3 साल में दुनिया भर में ग्रोथ नीचे गई लेकिन पाकिस्तान में ग्रोथ बढ़ी। हमारे पास महंगाई में कमी आई जबकि कई ममालिक में महंगाई जूं की तूं है। इसका मतलब ये है कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ बेहतरी आई है। ज़राअत के शोबे में गिरावट पर की गई कई वजूहात है जिनमें पानी और बारिश की कमी भी शामिल है। जियो न्यूज़ की खुसूसी नशरियात में मारूफ सनतकार आरिफ हबीब ने कहा, हुकूमत को किसानों को ज़्यादा पैदावार के लिए राज़ी करना होगा। ऐसी पॉलिसी बननी चाहिए कि किसानों और हुकूमत दोनों के लिए विन विन कंडीशन हो। माहिर मुआशियात खाकान नजीब का कहना था कि गंदम की कीमत तय करना हुकूमत का नहीं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट का काम है। ज़रई पैदावार बढ़ाने के लिए R&D के लिए रकम मुख्तस करना होगी। सदर लाहौर चेंबर ऑफ कॉमर्स अबूजर शाद ने कहा है कि हुकूमत खुद कारोबार ना करे, सनतों को अपना काम करने दे। मईशत की पॉलिसीज बनाना मुआशी माहिरीन का काम है, ब्यूरोक्रेसी का नहीं। माहिर टैक्स उमूर अशफाक तोला ने कहा है कि बजट में कोई बड़ा इकदाम नहीं होगा। हुकूमत की इकोनॉमिक टीम चाह रही है कि इम्पोर्ट खोल दी जाए। ज़रूरी सेक्टर में टैक्स कलेक्शन न होने के बराबर है। रिसर्च डायरेक्टर आरिफ हबीब ग्रुप सना तौफीक का कहना था कि ज़्यादा शरह सूद कारोबारी शख्सियात के लिए तशवीशनाक है। बजट से पता चलेगा कि हुकूमत ग्रोथ को सपोर्ट कर रही है या नहीं। टैक्स पेयर्स पर मजीद टैक्स लगाने से हालात बेहतर नहीं होंगे। मुआशी तज्जियाकार मोहम्मद सुहेल ने कहा है कि मुल्क में करेंसी का बहरान रहा है। पिछले साल हुकूमत ने महंगाई और करेंसी से मुतालिक अच्छे इकदाम किए। हुकूमत को चाहिए कि होल सेल और रिटेल सेक्टर को डिजिटाइज करने के लिए इकदाम करे। साबिक निगरान वज़ीर ख़जाना गौहर एजाज ने मुल्क में इक़्तिसादी इस्तेहकाम और बरामदात की तरक्की का रोड मैप पेश कर दिया। सोशल मीडिया पर जारी 9 निकाती रोड मैप में गौहर एजाज ने कहा, सनतकारी अव्वलीन तरजीह और 5 साला मुस्तकिल सनती और बरामदी पॉलिसी ज़रूरी है। शराय सूद 6% और सनत के लिए तवानाई के निर्ख 9 सेंट फ़ी यूनिट होना अहम है। तनख्वाहदार अफराद के लिए ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स की शरह 20% तक होनी चाहिए। सिर्फ 10 अरब रुपए से ज़्यादा मुनाफा कमाने वाली कॉरपोरेशन पर सुपर टैक्स लगाया जाए। साबिक वफाकी वज़ीर ने कहा, टैक्स फाइलर प्रॉपर्टी खरीदारों पर विद होल्डिंग टैक्स वापस लिया जाना चाहिए। ज़राअत को जदीद बनाना, पैदावारी सलाहियत को पैमाना बनाना और इसे यकीनी बनाना होगा। वफाकी बजट 10 जून को कौमी असम्बली में पेश किया जाएगा। स्पीकर कौमी असम्बली ने कौमी असम्बली के शेड्यूल की मंजूरी दे दी। 11 और 12 जून को कौमी असम्बली का इजलास नहीं होगा। 13 जून को कौमी असम्बली में वफाकी बजट पर बहस का आगाज होगा। बहस 21 जून को समेटी जाएगी। 26 जून को फाइनेंस बिल की कौमी असम्बली से मंजूरी होगी। सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा है कि मुल्की मईशत को मजबूत बुनियादों पर इस्तवार करने और खुद कफील बनाने पर तवज्जो देना होगी। मुल्की तरक्की और खुशहाली के लिए मिलकर काम करने की ज़रूरत है। ज़राअत मईशत की बुनियाद है। किसानों को सपोर्ट करके मुल्की मईशत को तरक्की दे सकते हैं। सदर आसिफ अली जरदारी की पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं और वर्कर से मुलाकात में गुफ्तगू। भारत के शिद्दत पसंदाना हिंदुत्व नज़रिए से पूरे खित्ते के लिए ख़तरा करार दिया। कहा, भारत में अक़लियतों को ख़ुसूसन मुसलमानों और ईसाइयों को तासुब और जुल्म का सामना है।
वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की हिदायत पर अरशद नदीम स्पोर्ट्स अकेडमी तामीर करने का फैसला। बजट में स्पोर्ट्स अकेडमी के लिए फंड्स मुख्तस करने की तजवीज़। अकेडमी पाकिस्तान स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स इस्लामाबाद में तामीर की जाएगी। जियो न्यूज़ को हासिल दस्तावेज़ के मुताबिक मंसूबे की मजमूई लागत का तखमीना 2 अरब 85 करोड़ 26 लाख रुपए है। हाई परफॉर्मेंस स्पोर्ट्स अकेडमी के लिए 30 करोड़ रुपए रखने की तजवीज़ है। टैक्स नहीं, टैक्स नेट बढ़ाएं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने टैक्स बढ़ाने की तजावीज़ मुस्तरद कर दी। कहा, टैक्स बढ़ाकर अवाम पर बिला वजह बोझ डालने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। आम आदमी पर माली बोझ नहीं डालना चाहते। 2 लाख रुपए तनख्वाह लेने वाला टैक्स देता है मगर करोड़ों आमदन वाला टैक्स नहीं देता। पंजाब में नॉन रजिस्टर्ड रेस्टोरेंट्स और शादी हॉल्स के रजिस्ट्रेशन की भी मंजूरी। इक़दामात करने का हुक्म। मरियम नवाज ने कहा, रजिस्ट्रेशन कराने वाले को सजा मिल जाए मगर टैक्स चोरी करने वाले मजे करते रहे, ये नहीं होगा। पाकिस्तान पहले भी अमन चाहता था, अब भी अमन चाहता है। कश्मीर और दहशतगर्दी समेत जो भी मसाइल हैं उनका हल जंग नहीं बातचीत से मुमकिन है। बिलावल भुट्टो जरदारी की लंदन में गुफ्तगू। वफ्द के हमरा बिलावल भुट्टो की बरतानवी थिंक टैंक चैथम हाउस से मुलाकात। मीडिया से गुफ्तगू में बिलावल भुट्टो ने कहा है कि भारत जिस तरफ पाकिस्तान को ले जाना चाहता है वो दोनों मुल्कों के मफाद में नहीं। भारत ने कहीं भी दहशतगर्दी का वाक़या हो मतलब उन्होंने जंग पर उतरना है। पाकिस्तान का मौक़िफ़ और केस इतना तगड़ा है कि हमें कोई मुश्किल नहीं। भारत का बयानिया झूठ पर मबनी है, उनके लिए अपना केस पेश करना मुश्किल है। मुल्क के कई इलाके शदीद हीट वेव की लपेट में। इस्लामाबाद, पंजाब, बालाई और वस्ती सिंध में दर्जा हरारत 42 डिग्री से बढ़ गया। खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान के मैदानी इलाकों में भी शदीद गर्मी की लहर। महकमा मौसमियात के मुताबिक हीट वेव का सिलसिला मजीद चंद रोज़ जारी रहने का इम्कान है। तिबी माहिरीन की शहरियों को गैर ज़रूरी तौर पर धूप में ना निकलने, ज़्यादा पानी पीने और गर्मी से बचाव के लिए हल्के और ढीले कपड़े पहनने की हिदायत। बुजुर्गों और बच्चों को खास तौर पर एहतियात का मशवरा।